एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह का समय है और आज आपको मेरी ड्रेस और घर नया नया लग रहा होगा क्योंकि आज मैं आ गई हूँ अपने मायके में। तो ये मेरा मायका है। और मैं कल अपने ससुराल से मैं अपने मायके आ गई थी। और तो ये है हमारा घर जो आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा। ये है हमारा घर मायके में। ये पानी की टंकी है जहाँ पर हम पानी पीते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं। और यहाँ पर हमारे कपड़े सूख रहे हैं और यहाँ पर हमारी पानी की मटकी रखी हुई है। और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे मायके में आज मेरा मायके में पहला दिन है क्योंकि मैं कम से कम 4-5 महीने बाद में आई हूँ। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ से बहुत सुंदर व्यू है बाहर का। मैं आपको अपने बाहर का व्यू देखिए गाइस, बाहर से कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पर हरे भरे खेत हैं और यहाँ पास में हमारे घर है। यहाँ पर मेरा भाई सोता है रात को। और ये है हमारा कैमल, रेगिस्तान का जहाज। ये हमारा ऊँट है और इधर भी घर है और इधर दूर दूर तक खेत ही खेत है गाइस। बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर आने के लिए। यहाँ पर आने के बाद और यहाँ पर गाइस मैं वैसे आपको एक बात बता देती हूँ कि यहाँ पर जो मेरा मायका है वो मेरा रियल मायका नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम केवल रहते हैं। हम ये जो है ये सीकर में है, मतलब सीकर ज़िले में। लेकिन मेरा जो असली मायका है, जहाँ पर मेरी जन्मभूमि है, जहाँ पर मैं पैदा हुई थी, वो मेरा मायका जो है वो बीकानेर है। लेकिन हम बीकानेर में काम नहीं होने की वजह से वहाँ पर मेरे पापा को काम नहीं मिला था। तो यहाँ पर हम सीकर में शिफ्ट हो गए थे और यहाँ सीकर में रहते हुए हमें कम से कम 20 साल हो गए। और यहाँ पर जो है मेरे पापा, यहाँ पर हम मतलब किसी दूसरे आदमी की ज़मीन, दूसरे आदमी का खेत जो है वो हम तीसरे हिस्से में हम उसमें फसल उगाते हैं। और फिर बाद में हम वैसे यहाँ पर क्योंकि बीकानेर में पानी नहीं है तो उस वजह से, और मेरे पापा को कोई दूसरा काम आता नहीं है, इसलिए हम वहाँ से छोड़ कर के आ गए थे। और हम यहाँ पर जो है दूसरे आदमी की जो है मतलब दूसरे आदमी की ज़मीन को में जो हम फसल उगाते हैं और उसमें से 2 हिस्सा उसका होता है और 1 हिस्सा हमारा होता है। तो इससे हम मेरे पापा यहाँ पर काम करते हैं। ये तो हुई मेरे मायके की बात। और यह है हमारा देसी चूल्हा जहाँ पर हम बैठ कर के शाम को खाना बनाते हैं क्योंकि अंदर बहुत गर्मी होती है तो हम यहीं पर बना लेते हैं। और मेरे भाई अभी सभी स्कूल में चले गए हैं और घर पर मैं हूँ अकेली। अभी मैं छाछ लेकर के आई थी गाइस, बहुत दूर है उनका घर। तो छाछ लेकर के आई थी तो बहुत दूर है उनका घर। पहले पापा के साथ गई थी और फिर पापा तो बाइक पर बैठ कर के वहाँ खेत में चले गए और फिर बाद में मैं आई थी। मैं अकेली छाछ लेकर के आई थी। और मेरी मम्मी अभी खेत में जा चुकी है, मेरे भाई सब स्कूल में जा चुके हैं और मैं हूँ घर पर अकेली। तो गाइज मैं आज आपको मायके में क्या क्या काम करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, तो मैं आपको ये सब बताऊँगी। क्योंकि ससुराल में तो सभी करते हैं काम, अगर आप मायके में काम करोगे तो काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ससुराल में तो हर कोई काम करता है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आप जब तक मतलब जितनी भी लड़कियाँ हैं मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि जब तक आपके पास अपने माँ बाप है तो प्लीज़ आप उनका काम में हाथ बटाइए, अपनी मम्मी का उनका काम करिए, उनके घर में आप उनका हाथ बटाइए। और क्योंकि यार मम्मी जो है, मेरी मम्मी अकेली है क्योंकि घर में काम करने वाला कोई है नहीं। और मेरे पापा काफ़ी स्टिकी है, मतलब ऐसे गुस्से वाले हैं। तो मेरी मम्मी को काफ़ी काम करना होता है, पूरे दिन वो काम में लगी रहती है। इसलिए मैं अभी आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि उसका काम में हाथ बटा ही देती हूँ थोड़ा। तो अब वो खेत में भी काम करती है, फिर घर पर आकर रोटियाँ बनाती है, खाना पकाती है, बच्चों के लिए कपड़े धोती है, मेरे भाई के सबके। तो मेरे 2 भाई जो है वो, एक भाई काम पर जा चुका है, वो बिजली बोर्ड में काम करता है। और एक भाई जो है वो दुकान पर जाता है, वो अभी गया नहीं है। और 2 भाई जो है वो स्कूल में जाते हैं। हम 6 भाई बहन हैं और 2 सिस्टर है, 4 भाई है। 4 में से हम 2 की शादी हो चुकी है सिस्टर्स की, 4 भाई हैं।
वो 2 अभी बड़े वाला है वो दुकान पर जाता है, छोटे वाला बिजली विभाग में बिजली बोर्ड में वो काम करने के लिए जाता है, और 2 भाई जो है वो स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। तो और मेरे पापा खेती का काम करते हैं, और मतलब वैसे और कुछ काम आता नहीं है मेरे पापा को, केवल खेती का काम आता है और कुछ नहीं आता है। मतलब खेती का काम करते हैं, और मेरी मम्मी जो है वो खेत में मेरे पापा के साथ काम करती है, हाथ बटाती है और घर का काम करती है। मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है और मेरे पापा एक किसान है। तो ये तो हुई मेरे घर के बारे में। और अभी जो है चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ व्लॉग में, और आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे अंदर से मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि उसके अंदर लाइट नहीं है, इसलिए पूरा अंधेरा हो चुका है। तो मैं वहाँ से झाड़ू निकाल करके लेके आ रही हूँ, फिर आपको यहाँ से दिखेगा। ओके। रोज मेरा सब्सक्राइबर शेयर करता है, प्लीज 1000 सब्सक्राइब करा दो गाइस। सपोर्ट कीजिए, हम गरीब लोग हैं साहब। हमें कौन फॉलो करता है, हमें कौन सब्सक्राइब करता है गाइस। गरीब लोग वो हमसे ज्यादा है दो। ये देखो गाइस, आज सुबह सुबह 500 की कार पत्ती लेके आए गाइस। ये हम दुकान पे जा रहे हैं, हम मैकेनिक का काम करते हैं, और मैकेनिक का काम करते हैं। आप किसी को भी अगर मैकेनिक गाड़ी सुधरानी हो तो हमसे संपर्क करें। मोबाइल नंबर अभी लिंक में दे देंगे। हाँ, दुकान का एड्रेस है NH भवन रोड, जयपुर रोड, रानोली स्टैंड, आदित्य मार्केट। मेन मिस्त्री सुभाष कुमार। हम तो वो है असिस्टेंट है साहब, अभी काम सीख रहे हैं। धीरे धीरे जब हम सीख जाएंगे, मैकेनिक बन जाएंगे, तो आप सबको दिखाएंगे कि गाड़ियाँ कैसे सुधरती है, कैसे होता है काम। ब्लॉग बनाएंगे। देखो गाइस, कल परसों गाड़ी सुधारते हुए लगी यहाँ पे, और ये है हमारा घर। इतने दिन ये अपने ससुराल में थी, तब हम ब्लॉग में नहीं दिख पाए थे आपको। अभी हम आपको रोज़ ब्लॉग में देखने के लिए आपको हम मिलेंगे। और हमसे कोई ब्लॉग में अगर ऊक चूक हो जाए कुछ भी, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए गलतियाँ, ताकि हम सुधारने का मौका दीजिए हमें। और ब्लॉग बनाने के नए नए तरीके बताना। और तो क्या, सब ठीक है। ये इधर बर्तन धो रही है, और ये बर्तन धो रही है। अभी चाय बनाएंगी क्योंकि हम जा रहे हैं दुकान।
खाना तो हमने खा लिया पहले ही, टोपिया देखो चाय का, लिटिल सा टोपिया छोटा सा। और हमने खाना तो खा लिया पहले ही, और अभी नहा धोई करके दुकान जाएंगे। आज काफ़ी लेट हो गए, तो उस्ताद बोलेंगे कि इतने लेट कैसे हुआ, तो फिर भी कुछ नहीं, जाएंगे दुकान तो ज़रूर जाएंगे। आज वैसे जाने का मन नहीं था, तो अभी दिखाते हैं आपको चाय कैसे बनाती है। ये हमारी गैस, तो अभी गैस जला दिया है और टोपिया में दूध डाल रखा है, ये चढ़ा दिया टोपिया चढ़ चुका है। अब बनाएंगे चाय। तो अभी चाय बनाएंगे और चाय पी के सीधा निकलेंगे दुकान के लिए। ये डाल दिया दूध, पूरे दिन चलाना है ये दूध इतना सा। पूरे दिन चाय बनानी है। और पापा तो काम पे चले गए हैं। आपको कल अब नए एक और नए ब्लॉग में आपको पापा से मिलवाएंगे, मम्मी से मिलवाएंगे, और तो तब तक के लिए इतना संघर्ष करने के बाद चाय पीती मिली घर तो पूरा निकाल नहीं, कल दूसरे ब्लॉग में मिलेगा देखने को हमारा घर, हमारा न्यू होम टूर, मायके में होम टूर दिखाएंगे हम। अभी हम बना रहे हैं चाय। हम जा रहे हैं दुकान। अब तब तक के लिए आपको शाम तक नहीं मिलेंगे ब्लॉग में, हम जा रहे हैं दुकान, आज काफ़ी लेट हो गया है, तो अब जल्दी निकलना पड़ेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हम जा रहे हैं खेत में, हमारा खेत काफ़ी दूर है, हम आपको अपना खेत दिखाएंगे। बहुत शानदार नज़ारा है वहाँ पर, हरा हरा है सब कुछ। पीने के लायक नहीं है, तो मैं आ रही हूँ खेत में। अब मिलूँगी आपसे खेत में। बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, इसलिए मैंने दुपट्टा बांध लिया है। और ये है हमारे खेत में जाने का रास्ता। मैं सड़क से जा रही हूँ। आपको यहाँ पर आसपास बहुत सुंदर सुंदर खेत है चारों ओर। घर पर चली जा, इसलिए मैं घर पर जा रही हूँ। और ये है हमारा पूरा सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। अब मैं उसी टेम्पो में बैठ करके वापस घर पर जाऊँगी।